फ्रेजेस वाला मामला हमारा चल रहा है, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स या इडियम्स जो भी आ जाए। यस, अब देखो यहां हमें दिख रहा है माउंटेन और मोल हिल। क्या इनसे रिलेटेड कोई फ्रेज, प्रोवर्ब, इडियम आपने कभी सुना लाइफ में? कभी ऐसा कहीं सुना कि माउंटेन और मोल हिल? कमेंट बॉक्स में बाकायदा लिखते रहिए ताकि पता चलता रहे कि आप जीवित, जागृत और सीखने के लिए बैठे हैं। सो माउंटेन और मोल हिल से रिलेटेड जो हमारे पास सेंटेंस है वो है डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। यहां से समझ में आ रहा है कि कुछ बहुत छोटी सी चीज थी और उससे हमने पूरा बड़ा माउंटेन बनाने की कोशिश की, मतलब राई का पहाड़ बनाया। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका सेंस क्या है हिंदी में? राई का पहाड़ बनाया, है ना? क्या बनाया? राई का पहाड़, ठीक है। सो डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, मतलब एक छोटी सी राई का तिल का ताड़ बना देना, हिंदी में कहते हैं, राई का पहाड़ बना देना, है ना? तो इसको बोलते हैं माउंटेन ऑफ मोल हिल। कुछ लोग करते हैं ना ऐसा कि वो तिल का ताड़ बना के खड़े हो जाते हैं, है ना, मतलब छोटी सी बात पे बड़ा बवंडर कर देते हैं, उसको बोलते हैं मेकिंग अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहां चंदा मामा दिख रहा है। हाँ, वही चंदा मामा जो चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, वही वाला चंदा मामा है। यस, अब इस चांद से, मून से रिलेटेड शायद कोई प्रवर्ब या फ्रेज या आइडियम आने वाला है। तो लिखा है इट इज जस्ट 9 days वंडर। इसमें तो चांद आया ही नहीं, इसमें तो मून है ही नहीं, यहां तो लिखा है जस्ट 9 days वंडर। कितने दिन की चांदनी है? हाँ, 4 दिन की चांदनी है। तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं? 4 दिन की चांदनी है। इट इज जस्ट, है ना? देखो इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल मामला है। इंग्लिश में हमारी चांदनी कितने दिन की है? इंग्लिश में चांदनी जो है वो 9 दिन की है ना, 9 days वंडर है। बट हिंदी में बेचारी 4 ही दिन की चांदनी है। यस, सो 9 days वंडर मतलब 4 दिन की चांदनी, इसलिए ये मून की पिक्चर लगाई गई थी, क्योंकि हिंदी वाला सेंस हमें जल्दी पकड़ में आ रहा है कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। यस, तो 9 days वंडर, इसको पकड़ के रखिए, यूज कीजिए अपनी लाइफ में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहां कुछ राइट या रॉन्ग, सही या गलत, है ना, वैसा कुछ सेंस आने वाला है। पिक्चर को देख के तो वही लग रहा है कि कुछ सही या गलत, राइट या रॉन्ग का कोई सेंस है। चलिए समझ लेते हैं। आई वॉन्ट टू नो द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस बिजनेस। अब यहां कहा गया प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज जो आया है वो आया है प्रॉब्लम से, और कॉन्स जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम। तो कोई भी चीज शुरू करने के पहले आप उसकी प्रॉब्लम्स जान लेना चाहते हैं कि उस काम को करने में प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं और उसके परिणाम क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। हम सामान्य भाषा में समझें तो किसी भी काम करने की लाभ हानि क्या है, अच्छा बुरा क्या है, गुड और बैड क्या है। देखो ये राइट का साइन था, ये रॉन्ग था ना, मतलब गुड और बैड क्या है, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। किसी भी काम को कर लेने के पहले हमें ये सीख लेना चाहिए। सो आई वॉन्ट टू नो द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस के मुझे क्या पता कर लेने हैं? प्रॉज एंड कॉन्स पता कर लेने हैं। आई रिपीट, प्रॉज जो आया है वो प्रॉब्लम से आया है, कॉन जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस से आया है, मतलब उस काम की में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमें समझ लेनी है पहले से ही, और उसके परिणाम क्या होंगे उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो वो है प्रॉज एंड कॉन्स। सुनाई दे रहा है, दिख रहा है आपको? जीवित और जागृत हैं, पूरे मन से बैठे हैं सीखने के लिए, बहुत काम आएगी ये वो क्या आपको थ्रू आउट लाइफ। अब यहां हमें कुछ पेपर दिख रहे हैं, उन पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। पेपर कैसे हैं? वाइट हैं, और उन पे जो लिखा हुआ है वो ब्लैक है। पेपर दिख रहे हैं जिसके ऊपर जो लिखा है वो ब्लैक कलर से लिखा है, और पेपर का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। तो कुछ इन्हीं दोनों शब्दों से मिलकर नेक्स्ट वाला हमारा आने वाला है मामला,
वो है ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स और ऑलवेज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक वर्ड हमने अपनी वोकैबुलरी वाली क्लास में सीखा था। ऑथेंटिक मतलब सच्चा, प्रामाणिक। तो कौन से डॉक्यूमेंट? ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है, वैसे तो सफेद काला होता है, बट हम यहां देख रहे हैं इसका सेंस जो है वो है लिखित दस्तावेज, रिटन डॉक्यूमेंट्स। देखो ये डॉक्यूमेंट, इस पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लिखे हुए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, सच्चे होते हैं। अब उनका प्रूफ दे सकते हो कि ये देखो ये लिखा हुआ है ना। बोली हुई बात का उतना वेटेज नहीं होता जितना लिखे हुए का होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स। व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स? ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स आर ऑलवेज ऑथेंटिक। दैट मीन्स वो बहुत प्रामाणिक, सच्चे होते हैं। कैसे डॉक्यूमेंट्स? ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि व्हाइट पेपर पर ब्लैक से लिखा होता है। यस, इसलिए उसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स। अरे देखिए, आप किसी से कोई डील कर रहे हैं, वर्बली बातचीत में मौखिक रूप से आपकी पूरी डील हो चुकी है कि इतना आपका ऐसा रहेगा, उसका वैसा रहेगा, इसका ऐसा रहेगा, है ना। लेकिन फिर किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें इस चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में कर लेना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट में कर लेना चाहिए मतलब उसको रिटर्न में कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, उसका लिखित डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए। अरे आप तो समझ में आया, ये तो और तरीका बताओ जिससे आपको समझ में आता हो। अरे समझो रे, ऐसे भोंदू जैसे मत बैठो। यू आर हियर टू लर्न। ये जीवन सीखने के लिए ही हुआ है। जितना ज़्यादा सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती चली जाएगी। तो कौन सा डॉक्यूमेंट? ब्लैक एंड व्हाइट। लेट्स, अरे ये क्या हो रहा है भाई? व्हील घूम रहा है, घूम रहा है ना, पर ये तो कुछ उल्टा ही मामला लग रहा है। गाड़ी इधर लगी है और घोड़ा इधर लगा हुआ है, लगा हुआ है ना घोड़ा उधर। तो ये क्या हुआ भाई साहब? ये तो उल्टा मामला हो गया। जनरली घोड़ा गाड़ी के आगे लगता है, इन्होंने गाड़ी के पीछे लगा दिया। तो ये तो कुछ उल्टा ही काम कर रहे हैं। देख लेते हैं क्या है भाई। He put the cart before the horse. Put the cart before the horse मतलब घोड़े के आगे गाड़ी लगा दी भाई साहब ने। मतलब बिल्कुल उल्टा काम करना, एकदम अपोजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे जागृत बैठो, सुनो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे शूज पहन लेने के बाद सॉक्स पहनने की कोशिश करना। अरे उल्टा काम हुआ ना, एकदम उल्टा। या और बढ़िया एग्जाम्पल दूं, सुपरमैन बनने की कोशिश करना। अब आपको लग रहा होगा सुपरमैन क्या उल्टा काम करता है? सुपरमैन को देखा है आपने कभी? सुपरमैन क्या करता है? पैंट के ऊपर से चड्डी पहन लेता है ना। कैसा काम हो गया? उल्टा हो गया ना। अरे मतलब बिल्कुल अपोजिट काम करना। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, जैसे कोई बिल्कुल उल्टा काम कर रहा हो तो हम क्या कहेंगे? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब घोड़े के आगे गाड़ी लगा दी, चलेगी कैसे मेरे भाई, है ना। बहुत बढ़िया है ये तो मामला। क्या कहेंगे? पुटिंग द कार्ट, कार्ट मतलब गाड़ी, है ना, और हॉर्स तो हमको आता है। सो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां लिखा हुआ है रीड, READ, रीडिंग, है ना, और लाइंस खींची हुई है। रीड है और लाइंस खींची हुई है। इनसे रिलेटेड अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आने वाला है। किनसे रिलेटेड? लाइंस से और रीडिंग से। चलिए समझ लेते हैं। यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस। देखिए लिखा कुछ और है, सेंस कुछ और निकलेगा। सेंस निकलेगा कि रीड बिटवीन द लाइंस मतलब समझकर पढ़िए। अब आपको लग रहा होगा समझकर पढ़िए मतलब, अरे समझकर मतलब पढ़िए मतलब ऐसे सिर्फ पढ़ते पढ़ते मत जाइए, उसका मीनिंग समझिए, उसका सेंस समझिए। वो राइटर कहना क्या चाहता है वो समझने की कोशिश कीजिए। और वो सेंस कहाँ छुपा है? इन लाइंस के बीच में ये जो स्पेस छूटा है ना, वहां उसका सेंस है।
अगर आप सिर्फ शब्दों को पढ़ेंगे तो आप शब्द पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप इनके बीच की जगह को पढ़ना सीख जाएंगे तो आप उसका सेंस पकड़ पाएंगे। मतलब उसका सेंस इन लाइंस के बीच में कहीं छुपा है, इसलिए लोग कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। मतलब समझ समझ के पढ़िए। कैसा पढ़िए? रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब दो लाइनों के बीच की जो जगह होती है ना, वहां उसका मीनिंग, सेंस छुपा है। तो सिर्फ पढ़िए मत, सेंस पकड़ के पढ़िए। रीड बिटवीन द लाइंस। गुड, अगले पर चलते हैं। 15 अगस्त यहां पर हम देख रहे हैं। 15 अगस्त याद आ गया, इंडिपेंडेंस डे, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी। हमें आज तक मिली नहीं मिली वो तो डिबेटेबल टॉपिक है, पर देश को तो आज़ादी मिली थी ऐसा कहा जाता है। कब? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त कैसा दिन है हमारे लिए? 15 अगस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, एक महत्वपूर्ण दिन है, एक स्वर्णिम दिन है, रेड लेटर डे है। कौन सा डे है? रेड लेटर डे। तो 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में 15 अगस्त का जो दिन है, जो इंडिपेंडेंस डे है, वो कैसा है? रेड लेटर डे है। आपके लिए आपका बर्थडे एक रेड लेटर डे है, या किसी दिन आपने कुछ अच्छा अचीव किया हो, दैट इज योर रेड लेटर डे। कौन सा दिन है? स्वर्णिम दिन है। अरे समझ में आया? इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आप भी तो प्रयास करो समझने का। ये म्यूचुअल प्रोसेस है, सिर्फ हमारे बोलने से नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स योर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड यार। आपको समझना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट थे पुराने इंस्पायर के, कहीं जॉब लग गई, जॉब पर चले गए, एक दिन वापस कभी आए थे इंदौर, तो उनका बच्चों से इंटरेक्शन करवाया, है ना। स्टूडेंट्स जो इंस्पायर के उस समय थे उनसे उनका इंटरेक्शन करवाया। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ? एक स्टूडेंट लाइफ में और एक प्रोफेशनल की लाइफ में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन सेंसिबल था एंड ही गिव अ फैंटास्टिक आंसर। उस बंदे ने बहुत शानदार आंसर दिया। उसने कहा कि स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का अंतर है। किस चीज का है? कमेंट करके बताइए। इंतजार कर रहा हूं मैं स्लाइड के खत्म होने तक। आखिरी स्लाइड के पहले इसका आंसर आपको बताया जाएगा। तब तक अपना भरपूर दिमाग लगा दो कि स्टूडेंट वाली एक जो लाइफ है और एक जो प्रोफेशनल लाइफ है, जब हम जॉब करने लगते हैं या बिजनेस करते हैं व्हाटएवर, तो उस प्रोफेशनल लाइफ में और स्टूडेंट लाइफ में अंतर किस चीज का है? हेलो, वी वांट दैट डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। आर यू रेडी? कम ऑन, कमेंट फास्ट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए हम वापस आ जाते हैं रेड लेटर डे, स्वर्णिम दिन पर। आखिरी में जाते जाते बताऊंगा, मत घबराइए, है ना। कुछ लोग बड़े निराश हो गए कि सर बताने ही वाले थे और रुक गए। थोड़ा खुद भी मेहनत करो, सीखने बैठे हो, है ना। चलो, सो रेड लेटर डे मीन्स स्वर्णिम दिन, ऐसा दिन जो यादगार हो। अगले पर चलते हैं। अब ये देखकर क्या समझ में आ रहा है? यहां कोई डूब रहा है और ये तैरने वाला मामला है। अरे इस पे तैरते हैं ना लोग, ये इस वाली चीज पर, है ना। तो डूबने और तैरने से रिलेटेड कोई है मामला, जिसमें कुछ डूबेगा कुछ तैरेगा। देख ही लेते हैं। सो नाउ इट्स अ सिचुएशन ऑफ सिंक और स्विम। अब ये देखो, सिंक का मतलब डूब जाना होता है, मोस्टली नॉन लिविंग का डूबना। नॉन लिविंग, लिविंग बीइंग तो ड्रॉन होते हैं, है ना। ये सिंक है, मतलब किसी नॉन लिविंग के डूबने को सिंक बोलते हैं। और स्विम तो हम सबको आता है। तो सिंक और स्विम, डूबो या तैरो, हिंदी में कहते हैं करो या मरो। हेलो, लिसन दिस थिंग, करो या मरो, मतलब उस काम को या तो करो या मत करो। आप एक और अच्छी लाइन लिख लीजिए, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो लिखिए
कि अगर जियो तो पूरा जियो और मरो तो पूरा मरो, अधूरा अधूरा मत करो। जियो तो पूरा जियो और मरो तो पूरा मरो। सीख रहे हो तो पूरे मन से बैठो, जी जान लगा दो सीखने के लिए। मतलब जियो तो पूरे मन से जियो और मरो तो पूरे मन से। अब यहां लेकिन हमारे पास है करो या मरो, मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन है। हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, करना ही है। आपके पास भी कोई ऑल्टरनेट नहीं है ना। सीखने का कोई विकल्प ही नहीं है कि आप सोचोगे नहीं ये नहीं, छोड़ देता हूं, नहीं करता हूं, कुछ और करूंगा। यू हैव टू लर्न इन ए लाइफ। फाइन। सो करो या मरो वाले पर हम थे, सिंक और स्विम वाली बात थी। आगे चलते हैं। अब यहां क्या हुआ भाई? What is happening in this picture? One person is throwing water, है ना, ये पानी फेंक रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है, यही दिख रहा है ना कि कोई व्यक्ति पानी फेंक रहे हैं। अब पानी फेंकने से रिलेटेड क्या हो सकता है? कमेंट ऊपर वाले ने ब्रेन भी दिया है, हाथ भी दिए हैं, चलते भी हैं, कर दो फटाक से कि इससे रिलेटेड आपके पास कोई प्रभाव, फ्रेज, ईडीएम कुछ हो तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये पानी फेंक रहे हैं, दैट इज वेरी ट्रू। नहीं आ रहा है? चलिए हम हैं ही आपकी सेवा में, बता देते हैं। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन योर ड्रीम्स। थ्रो कोल्ड वाटर, पानी तो वो फेंक रहे थे लेकिन कैसा था? कोल्ड वाटर था। अब देखो शब्दों का मीनिंग तो कुछ और निकल रहा है कि ठंडा पानी फेंकना, है ना, लेकिन इसका सेंस क्या बोलता है? इसका सेंस बोलता है कि किसी को हतोत्साहित करना, डिमोरलाइज कर देना, उसको डिमोटिवेट करना। मींस थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन योर ड्रीम्स। जैसे आपने कहा कि नहीं अब बहुत हो गया, मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करना चाहता हूं। तो किसी ने कहा है आपकी क्या औकात है, बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पैसा लगेगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, बहुत सारी चीजें बता दी। तो ये क्या कर रहा है सामने वाला? आपके सपनों पर ठंडा पानी डाल रहा है। थ्रोइंग कोल्ड वाटर अपॉन योर ड्रीम्स। यस, मतलब हतोत्साहित करने की कोशिश है, आपको निराश कर देने की कोशिश है। सो वी शुड नॉट थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन एनीबडीज ड्रीम। किसी के भी ड्रीम्स पर हमें कोल्ड वाटर नहीं थ्रो करना है। ओके, चलिए अगले पर चल रहे हैं। ये किसी का हाथ लग रहा है और ये देखो नीला लाल निशान हो गया है। मार पड़ने के बाद ऐसा हो जाता है ना। तो कैसा मारा गया? ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। हिंदी में हम बोलते हैं लाल पीला कर दिया मार मार के। वो स्कूल में जब पिटाई होती थी, अब तो खैर मारना अलाउड नहीं है, बट पुराने ज़माने में जब वी यूज टू गो टू स्कूल है ना, तब वो जब ऐसी बढ़िया धुलाई होती थी कि मज़ा आ जाता था, है ना। तो उसी ज़माने की स्कूल जाओ तो वहाँ कूटो, घर आओ तो वहाँ कूटो, इवन मोहल्ले वाले भी कूट देते थे। मतलब जब जिसका मन हुआ वहाँ उसने कूट दिया। कुट कुट के हम ऐसा कुट गए हैं कि अब और कोई चीज़ हमें कूट ही नहीं पाती है जीवन की। नए ज़माने के लोग जो है कुट नहीं पाए ना, ये फूलों जैसे रखे हुए, कोई भी कूट के चला जाता है इनको। अब इनको कुटने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। कुटो रे कुटो। जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, उतना ही गौरव उन्हें यत्र तत्र सर्वत्र मिला। फिर लिखो, जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, उतना ही गौरव उन्हें यत्र तत्र सर्वत्र मिला। थोड़ी तकलीफें उठाओ, शुरुआती तकलीफें हैं, होंगी, आएंगी, लेकिन आगे जाकर आपका गौरव पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हम बात कर रहे हैं ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। मार मार के लाल नीला पीला कर दिया, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। अगले पर चल रहे हैं। ये ह्यूमन स्टेजेस दिखाई जा रही है ना। इंसान की स्टेज दिख रही है कि ये पहले छोटा बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होकर एक दिन चला जाता है दुनिया से। स्टेज दिख रही है ह्यूमन लाइफ की। वेरी गुड। इससे रिलेट क्या कर रहा है भाई? मैन इज बॉर्न टू सफर। इंसान पैदा ही हुआ है, लोग कहते हैं, सफर करने के लिए, पीड़ित रहने के लिए। कहां से?
फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। क्रेडल का मतलब होता है पालना, वो छोटा पालना, इसमें बच्चे को सुलाया जाता है जब वो पैदा होता है उसके बाद, दैट इज कॉल्ड क्रेडल, है ना, उसको बोलते हैं पालना। और ग्रेव का मतलब होता है कब्र, मतलब पालने से लेकर तो कब्र तक इंसान क्या करता है, सफर करता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि नहीं लगाता है, क्योंकि वो समाज के हिसाब से चलता है ना। उसको थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस, अपना विल पावर यूज करना चाहिए, थोड़ा अपने हिसाब से चलना चाहिए, वरना वो हमेशा क्या करेगा, सफर करेगा। कहां से, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। हमने आज सीखा है मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, फिर हमने सीखा है 9 days वंडर, देन प्रोज एंड कॉन्स, ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स आर ऑलवेज ऑथेंटिक, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इन पांचों में कोई डाउट, किसी का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, सेंस पकड़ में नहीं आ रहा है? आई थिंक इट वॉज क्वाइट ईजी। माउंटेन ऑफ मोलिल, राई का पहाड़ बना रहे थे। 9 days वंडर, हिंदी में तो 4 दिन की चांदनी है, इंग्लिश में कम से कम 9 दिन का सुकून है। देन प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाई बुराई लाभ हानि, यस। उसके बाद था साहब व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स जो हमेशा ऑथेंटिक होते हैं, एंड पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। और आगे चल रहे हैं हम, रीड बिटवीन द लाइन्स, समझ के पढ़ना, यादत डालो। अब कैसा पढ़ो, डोंट जस्ट रीड, रीड बिटवीन द लाइन्स। रेड लेटर डे, 15th of August इज अ रेड लेटर डे। देन है सिंक और स्विम, डूबो या तैरो, करो या मरो। और सेंटेंस क्या कहा था कि अगर जियो तो पूरा जियो, मन भर के जियो, और मरो तो फिर मन भर के मरो। घिसो मत, सहो मत, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मत करो। जीवन अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको उच्चतम पर ले जाओ, एट फुल स्विंग। देखा था ना, इसको एकदम ऊंचाई तक लेके जाओ। अगला, थ्रो कोल्ड वाटर, किसी के सपनों पर ठंडा पानी मत डालिए। और अंतिम था बीटन ब्लैक एंड ब्लू, ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। ये आज के हमारे 10 इडियम, फ्रेजेस, प्रोवर्ब, जो आप बोल लें, यूज तो हमें करना ही है अपनी लैंग्वेज में, है ना। टेक्निकल नाम पे जाने से क्या मतलब, हमें तो समझ में आना चाहिए। थ्रो कोल्ड वाटर मतलब किसी के सपनों पर ठंडा पानी डाल देना। अंत की तरफ हम आ गए हैं आज के लिए। ओह, 1 बज गया था। फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव, 11 थे, सॉरी। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, मैन इज बॉर्न टू सफर, इंसान सफर करने के लिए पैदा हुआ है। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, बेटा वो हिंदी वाला सफर नहीं है, इंग्लिश वाला सफर है जो भयंकर सफर करवाता है, मीन्स पीड़ित रहना। चलिए अब आ गई ये स्लाइड थैंक यू वाली, और समय आ गया है आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। क्वेश्चन था स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में क्या डिफरेंस है। दिया था क्या आपने आंसर? वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने दिया हुआ है ना, देख लेते हैं अपन। गुड गुड गुड, काफी सारे लोगों ने कोशिश की। चलिए आपको राइट आंसर बताते हैं। स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंतर है, उत्तरदायित्व का अंतर है। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा लगता है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और प्रोफेशनल लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो वो आपकी है, आपको निभाना ही पड़ेगी। देखो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, थोड़ा सा फीवर आ गया, हल्का सा हरारत है, कल कॉलेज नहीं जाएंगे। क्यों? फीवर आ गया है, बिकॉज देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न, है ना। या बारिश के 2 छींटे भी कहीं दूर दिख गए, किसी फ्रेंड का फोन आ गया कि यहां से 5 किलोमीटर दूर 2 बारिश के छींटे गिरे हैं, कॉलेज नहीं जाएंगे। क्यों? बारिश होने वाली है। वही आदमी प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल यहां घुटने तक पैर चढ़ाकर, है ना, पानी में डुब 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 ऐसे डुबोते हुए ऑफिस जाएगा, बिकॉज ही नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। 102 डिग्री में, है ना, 101 और 102 में जब आपको ऑफिस जाना पड़े, उस दिन याद करना है कि सर ने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि सीखना, एजुकेशन, लर्निंग ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना ही है, यू वुड बी अनस्टॉपेबल। ये सेंस डेवलप कीजिए। आई बैट विद यू,
90% से ज़्यादा स्टूडेंट में ये सेंस ही नहीं है कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न, टू ग्रो इन लाइफ। सीखना समझना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है। आपको लगता है ये तो सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिखाएंगे हमको? इट्स नॉट लाइक दैट। लाइफ इज योर्स, ड्रीम्स आर योर्स, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझिए, सोचिए, स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंतर है। थैंक्स फॉर टुडे। नाउ विल मीट टुमारो विथ समथिंग वेरी न्यू, समथिंग वेरी डिफरेंट। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। वी विल